सतनाम वाहिगुरु जीओ। धन धन श्री गुरु नानक देव जी। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी। धन धन भगत रविदास जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। धन धन बाबा दीप सिंह जी। गौड़ी बरागण भगत रविदास जी। इक ओंकार सतगुर प्रसाद। बरागण गौड़ी दे विच भगत रविदास जी बाणी उचारण करते हैं। कह रहे हैं अकाल पुरख एक है अते सतगुरु की कृपा नाल मिलता है। कट कट अवगट डूगर कना एक निर्गुण बैल हमार। रमैया स्यों एक बेनती मेरी पूंजी राख मरार। जिन्हीं राही प्रभु दे नाम का सौदा लभ के लै जान वाला मेरा टांडा लगना है। वो रस्ते बड़े औखे हैं, पहाड़ी हैं, ते मेरा मन बलद जिहड़ा बहुत माड़ा जिहा है। सो प्यारे प्रभु अगे ही मेरी अरजोई है कि हे प्रभु मेरी रास पूंजी दी तू आप रख्या करी। को बुन जारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे रहाओ। हे भाई जे सोने प्रभु दी किरपा नाल प्रभु दे नाम दा वणज करन वाला कोई बंदा मैनूं मिल पए ते मेरा माल भी लद्या जा सके। भाव तां उस गुरसिख दी सहायता नाल मैं भी परमात्मा दे नाम रूप दा वणज कर सकां। हऊं बनजारो राम को सहज करूं व्यापार। मैं राम नाम तन लादिया बिखला दी संसार। मैं प्रभु के नाम का व्यापारी हाँ। मैं ये ऐसा व्यापार कर रहा हाँ कि जिस विचों मैनूं सहज अवस्था की खट्टी हासिल होवे। प्रभु की मेहर दे नाल मैं परमात्मा के नाम का सौदा लद्या है। पर संसार ने आत्मक मौत लियाउण वाली माया रूपी जहर का व्यापार किया है। और वार पार को दानिया लिख लै आल पताल। मोजम डंड न लागी तजी लै सब जंजाल। जीव दियां लोक परलोक दियां सब करतूतां जानन वाले हो। हे चित्रगुप्तो मेरे बारे जो तुहाडा जी करदा लिख लेना। भाव जम राजपास पेश करने लई मेरे कामां विचों कोई गल तुहानूं लभणी नहीं, क्योंकि प्रभु की कृपा दे नाल मैं सारे जंजाल छड्ड दिते हुए हैं। ताइयों मैनूं जम दा डन लगना ही नहीं। जैसा रंग कुसुंब का तैसा ये संसार। मेरे रमैये रंग मजीठ का कौरव दास चुमार। ज्यों ज्यों मैं राम दे नाम का वणज कर रहा मैनूं यकीन आ रहा कि ये जगत इउं है कि जिवें कुसुंबे का रंग होवे ते चुमार। रविदास आखदा है कि मेरे प्यारे राम दे नाम का रंग इउं है जिवें मजीठ का रंग होवे। गौड़ी पूर्वी रविदास जीओ। राग गौड़ी पूर्वी विच भगत रविदास जी की बाणी
ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੂਪ ਪਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ, ਕਛ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨ ਬੂਝ। ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਬਿਮੋਇਆ, ਕਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨ ਸੂਝ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੂਹ ਡੱਡੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਕਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੂਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਲਈ ਕੋਈ ਆਰਲਾ ਬੰਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ। ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛਿਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਖਿਣ ਭਰ ਲਈ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਦੇ। ਮਲਨ ਪਈ ਮਤ ਮਾਦਵਾ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮ ਚੁਕਈ, ਮੈਂ ਸੋ ਮਤ ਦੇ ਸਮਝਾਏ। हे प्रभु मेहर कर मैनू सच्ची मत समझा, ताकि मेरी भटकना मुक जाए। जोगी सर पावे नहीं, तो गुण कथन अपार। प्रेम भगत के कारन, कहो रविदास चमार। हे प्रभु वड्डे वड्डे जोगी भी तेरे बेअंत गुणों का अंत नहीं पा सकते, पर हे रविदास चमार तू प्रभु की सिफत सलाह कर, ताकि तेनू प्रेम भगती की दात मिल सके। गौड़ी बरागण इक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग गाड़ी बरागण अकाल पुरख एक है ते सतगुरु की कृपा दे नाल मिलता है। सतयुग सत तेता जगी, द्वापर पूजा चार। तीनों जुग तीनों दृढ़े, कल केवल नाम आधार। हे पंडित जी तुसी आखदे हो कि हरेक युग विच आपो अपना कर्म ही प्रधान है। इस संसार सतयुग विच दान अधिक प्रधान सी, त्रेता युग जगां विच प्रवृत्त रहा, दुआपर विच देवतियां की पूजा प्रधान कर्म सी। इस तरह तुसी आखदे हो कि तिन्ने युग इन्हां तिन्नां कर्मां धर्मां उत्ते जोर दिंदे हन, ते कलयुग विच सिर्फ राम नाम का आसरा है। पार कैसे पाए बोरे, मोसो को न कह समझाए। पर हे पंडित इन्हां युगां दे वंडे हुए कर्मां दे धर्मां दे नाल संसार समुद्र का पारला बन्ना किवें लभोगे? तुहाडे विचों कोई भी मैनूं ऐसा काम समझा के नहीं दस सकिया। जे तैं आवागमन बुलाए रहाओ, जिसकी सहायता नाल मनुख दे जन्म मरण का गेड़ मुक सके रहाओ वाली पंक्ति है। बहु विद धर्म न रूपिए, करता दिसे सब लोए। कौन कर्म ते छुटिए, जैसा दे सब सिद्ध होए। शास्त्र अनुसार कई तरीकों नाल वर्ण आश्रमां दी करतबां दी हंदबंदी की गई है। इन्हां शास्त्रां नूं मनण वाला सारा जगत ही मिथे हुए कर्म धर्म करता है ते कर्म धर्म करदा दिस रहा है। पर किस धर्म कर्म दे नाल आवागमन तो खलासी हो सकती है? वो किहड़ा कर्म है जिससे साधे जन्म मनोरथ की सफलता होती है? ये गल तुसीं नहीं दस सकोगे।
कर्म कर्म विचारिए शंका सुन वेद पुराण संसार सद हृदय बसे कौन हिरे अभिमान। वेदां तो पुराणों नूं सुन के सगों होर शंका वधदा है। ये विचार करीदी है कि किहड़ा कर्म शास्त्रां दे अनुसार है ते किहड़ा कर्म शास्त्रां ने वरजिया है। वर्ण आश्रमां दे कर्म धर्म करदिआं ही मनुख दे हिरदे विच सहमता टिकिया ही रहिंदा है, पर फिर वो किहड़ा कर्म धर्म तुसीं दस दिओ जो मन का हंकार दूर करे। बाहर उदक पखारिए कट पीतर विविध बकार शुद्ध कवन पर होए बो शुभ कंचर विद व्यवहार। हे पंडित तुसीं तीर्थ इशनान ते जोर दिंदे हो, पर तीर्थां ते जाके शरीर का बाहरला पासा ही पानी नाल धोईदा है। हिरदे विच कई किस्म के विकार टिके रहिंदे हन। इस तीर्थ इशनान नाल कौन पवित्र हो सकता है? यह सोच तां इहो जी ही हुंदी है जिवें हाथी का इशनान कर्म है। रापुर घास रजनी जथा गत जानत सब संसार पारस मानो तांबो छुए कणक होत नहीं बार। पर हे पंडित सारा संसार ये गल जानता है कि सूरज के चढ़िया किवें रात का हनेरा दूर हो जाता है। ये गल भी चेते रखण वाली है कि तांबे के पारस नाल छुइया उससे सोना बनने विच चिर नहीं लगता। परम परस गुर पेटिया पूर्व लिखत ललाट उन मन 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 ही मिले छुटकत बजर कपाट। इस तरह के पूर्वले भाग जागण ते सतगुरु मिल पैंदा है जो सब पारसां तो वधिया पारस है। गुरु की कृपा नाल मन विच परमात्मा नूं मिलण दी तांग पैदा हो जाती है। वो अंतर आत्मे ही प्रभु नूं मिल के पैंदा है। मन दे कड़े कवाड़ खुल जाते हैं। भगत जुगत मत सत करी परम बंधन काट बगार सोई बस रस मन मिले गुण निर्गुण एक विचार। जिस मनुख ने प्रभु की भगती विच जुड़ के उस भगती की बरकत नाल भटकना विकारां ते माया के बंधनां नूं कट लिया ते माया के बंधनां नूं कट के अपनी बुद्धि नूं माया विच डोलण तो रोक लिया, उही मनुख प्रभु की याद विच टिक के आनंद दे नाल प्रभु नूं अंतरात्मे ही मिल पैंदा है ते उस एक परमात्मा के गुणां की याद विच रहिंदा है जो माया के तिन्हां गुणां तो परे है। अनेक जतन निग्रह है किए तारी न टरे परमवास अनेक जतन निग्रह किए तारी न टरे परम फास प्रेम भगत नहीं उपजे तांते रविदास उदास। उस परमात्मा की याद तो बिना मन नूं विकारां वाला रोकण दे जो होर अनेकां यतन भी कीते जाण तां भी विकारां विचों भटकण की फाई नूं टालिया नहीं जा सकता। कर्म कांड दे इन्हां यतनां नाल प्रभु दे प्यार भरी याद हिरदे विच पैदा नहीं हो सकती। इस वास्ते मैं रविदास इन्हां कर्मां धर्मां तो उपराम हाँ। आसा महला पहला। आसा राग दे विच गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी है। इक ओंकार सतगुर इक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त जूनी सहबं गुर प्रसाद। अकाल पुरख एक है जिसका नाम होंद वाला है, जो सृष्टि का रचनहार है, जो सब विच व्यापक है, भय तो रहत है,
वैर तो रहत है जिसका स्वरूप काल तो परे है। भाव जिसका शरीर नाश तो रहत है, जो जूना विच नहीं आउंदा, जिसका प्रकाश अपने आप तो होया है ते जो सतगुरु की कृपा दे नाल मिलदा है। राग आसा महला पहला कर पहला सोदर। राग आसा गुरु नानक साहब जी की बाणी, घर पहला सोदर। सोदर तेरा केहा सो कर केहा, जित बै सर्ब समाले। बाजे तेरे नाद अनेक असंखा, केते तेरे वामन हारे। वो दर कर बड़ा ही चर्च है, जिथे बैठ के हे निरंकार तू सारे जीवन की संभाल कर रहा हूँ। तेरी इस रची हुई कुदरत विच अनेकां ते अनगिनत वाजे ते राग हन। बेनती जीव इन्हां वाजियां नूं वजाउण वाले हन। केते तेरे राग भरी स्यों कहिए, केते तेरे गाउण हारे। गाउण तुधनो पाउण बाणी बसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे। रागनियां सणे बेनती राग कहे जाते हैं। अनेकां ही जीव इन्हां रागां दे गाउण वाले हैं जो तेनू गा रहे हैं। हे निरंकार हवा तेनू गा रही, पानी अग तेरे गुण गा रहे। धर्मराज तेरे दर ते खलो के तेरी वडियाई लिख रहा है, तेरी वडियाई कर रहा है। गावण तुधनो चित गुप्त लिख जानन, लिख लिख धर्म विचारे। गावे ई तुधनो ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोण तेरे सदा सवारे। वो चित्रगुप्त भी जो जीवां दे चंगे मंदे कर्मां दे लेखे लिखने जानते हैं, जिन्हां दे लिखे हुए लेख धर्मराज विचारदा है, तेरियां वडियाइयां कर रहे हैं। हे कालपुरख देवियां शिव ते ब्रह्मा जो तेरे सवारे हुए हैं ते सोभ रहे हैं, भी तेनू गा रहे हैं। गावण तुधनो इंद्र अंदरासन बैठे, देवतियां दर नाले। गावण तुधनो सिद्ध समाधि अंदर, गावण तुधनो साध विचारे। कई इंद्र तेनू अपने तख्ते बैठे हुए देवतियां समेत तेरे दर ते तेनू सलाह रहे हैं। हे कई जड़े सिद्ध समाधियां ला के तेनू गा रहे हैं, वो साध विचार कर रहे हैं कि तेनू सलाह रहे हैं। ये सिद्ध पवित्रता का पुंज सन। ये समाधि विच जुड़ के समाधि ला के सिद्धियां दे मालक समझते जाते सन। गावण तुधनो जति सती संतोखी, गावण तुधनो वीर करारे। गावण तुधनो पंडित पढ़े रखी सर, जुग जुग बेदा नाले। जत धारी दान करने वाले ते संतोख वाले पुरुष तेरे गुण गा रहे हैं अते बेअंत तकड़े सुरमे तेरियां वडियाइयां कर रहे हैं। हे अकाल पुरख तेनू पंडित ते महारिखी वेदां सणे गा रहे हैं। गावण तुधनो मोणिया मन मोहन, सुरग मछ प्याले। गावण तुधनो रतन पाए, तेरे 68 तीर्थ नाले। सुंदर इस्त्रियां जो मन नूं मोहंदियां तेनू गा रही हैं। सुरग लोक मात लोक पताल लोक तेनू गा रहे हैं। हे निरंकार जितने भी तेरे पैदा किए हुए रतन हैं, 68 तीर्थां समेत तेनू गा रहे हैं। गावण तुधनो जोध महाबल सूरा, गावण तुधनो खाणी चारे। गावण तुधनो खंड मंडल बरमंडा, कर कर रखे तेरे धारे। जग दे सारे जड़ चेतन पदार्थों का बन दियां 4 खाना हैं, अंडा, जोर, मुड़का ते अपने आप उग पाना।
ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਚੌਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਵੱਡੇ ਬਲ ਯੋਧੇ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਹਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਤੇ ਚੱਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾ ਰੱਖੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਿਦੇ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵਣ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਣ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥੋਂ ਗਿਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਭਲਾ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ, ਭਲਾ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਅਟਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਸਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਾ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਰੇਗਾ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਪਾਤੀ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਅਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਰਚ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਆਪ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤ ਸਾਹ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਪਾਸੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖ ਸਕਦਾ, ਇਉਂ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਉਂ ਕਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਫੱਬਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗਾਤ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਆਦੀਆਂ ਬਿਆਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਦਮੀ ਮਿਲਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ।